आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटीईटी पेपर सेकंड जनवरी 2024 में जो पूछा गया था उसके मैथ्स एंड पैडागोजी के क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, BD इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ओके, मैं बार बार कह रही हूं पैरेललोग्राम पर हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कहता है ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, BD इज डायगोनल, BD इज डायगोनल, CBD इज 12x, ABD इज 7y, ADB is 60 degree and CDB is 28 degree. Find the value of 2x plus 3y. ये हमें बताना है। अब मुझे एक बात बताइए, ये दो पैरेलल लाइन है, बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों इक्वल होते हैं, एकांतर अंत्यकोण कहा जाता है। तो सिमिलरली अब इमेजिन करिए ये मेरी दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इसका मतलब 12x इज इक्वल टू 60। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5 आ गई। क्लियर है? अब ऐसे ही 7y इज इक्वल टू 28, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। उसने मांगा था आपसे 2x मतलब 5 प्लस 3y, y यानी 4, आंसर आ जाएगा 22। देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्लियर है? चले अगला देखें। अगला कहता है, अ स्टूडेंट लिस्टेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, विच वन और वंस इज आर करेक्ट। कौन कौन ठीक है? अ रैशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर, बिल्कुल ठीक है। 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, दिस इज रॉन्ग, 0 रैशनल नंबर होता है। ऑल फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर, सी भी ठीक है। तो ए और सी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका 32 का ए, 32 का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ए। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है वन ऑफ द फैक्टर p क्यूब x, एक सेकेंड, यस, p की पावर 3x प्लस p स्क्वायर x माइनस वाई माइनस पी वाई प्लस जेड माइनस जेड, इसका इनमें से कोई एक फैक्टर है। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या था? px की पावर 3 प्लस p स्क्वायर x माइनस वाई माइनस पी वाई प्लस जेड माइनस जेड, राइट। चलो अब करते हैं इसको। अब ध्यान से देखो, मैं ना ब्रेक कर रही हूँ। px की पावर 3 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, p स्क्वायर x माइनस p स्क्वायर y माइनस पी वाई, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो पी जेड माइनस जेड। ओके, अब p वाली टर्म एक ये दिखाई दे रही है, x यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन दोनों में अगर मैं कॉमन लूं तो मैं क्या कॉमन ले पा रही हूँ? मैं एक तो p कॉमन ले पा रही हूँ और x कॉमन ले पा रही हूँ। क्या बचेगा? x स्क्वायर, मैंने कुछ, हाँ ये p की पावर 3 था, x की ये क्या था? p की पावर 3 है। ओके, देखो जरा अब क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? p स्क्वायर कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। कौन बच जाएगा यहाँ पे? p बच जाएगा, x तो जा ही चुका है, प्लस का साइन, p स्क्वायर चला गया, x चला गया, कौन बच गया? 1। ओके, अब इन दोनों में देखो, दोनों में p दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है, माइनस का साइन दिखा रहा है, तो माइनस p और y को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? p, यहाँ क्या बचेगा? +1। यहाँ पर भी देखो -1 और z, माइनस z कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? p+1। सब में p+1 आ गया, सब में से p+1 को कॉमन ले लो, क्या बचा? p स्क्वायर x, यहाँ पे क्या बचा? माइनस पी वाई, और यहाँ क्या बच गया? माइनस z। देखो जरा इनमें से कौन सा फैक्टर है? p स्क्वायर x माइनस पी वाई, माइनस होना चाहिए मेरे पास, माइनस वाला ये टर्म है, तो px का स्क्वायर माइनस पी वाई माइनस जेड, तो 33 का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 33 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कहता है, इफ द मीडियन ऑफ द डेटा दिस x, पहले रुक जाओ, मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए पहले ना सबसे पहले इसको थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या कहाँ है? 3 है, फिर उसके बाद है 7, फिर है 8, फिर मुझे दिखाई दे रही है 15, 17,
21, 21 के बाद 23, 24 और 29 एंड 30। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ठीक लिखा है। अब मुझे मीडियन बताना है। मैंने सिखाया था फर्स्ट वीडियो में, सिखाया था कि मीडियन कैसे निकालो, बंटवारा कर दो। बंटवारा करूं तो 5 यहां चला गया, 5 यहां चला गया, बीच में ये दोनों नंबर है, दोनों का एवरेज निकाल दो, वो तुम्हारा क्या होता है, मीडियन होता है। तो 17 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 38, आंसर आ गया 19। एक पार्ट तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या कहता है, ओके x की वैल्यू मेरे पास आ गई 19, द मीडियन ऑफ द डेटा ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग 3 बाय 33। ओके, इस 3 को इसने रिप्लेस कर दिया 33 में, तो 33 तो मैं यहां ऐड करूंगी। ओके, और 8 को रिप्लेस कर दिया 18 से। ओके, ये मेरा 8 यहां था, तो अब उसने कहा 18, तो 18 कहां पर आएगा, 18 कहां पर आएगा, 17 के बाद आएगा 18 यहां पे। ठीक है, अब मेरे पास टर्म क्या बन गई, 7, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 29, 30 और 33। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने क्या करा, 8 को भगाकर उसकी जगह 18 कर दिया और 3 को भगाकर क्या कर दिया 33। तो मैं तो अपने सीक्वेंस में लिखूंगी, मैंने लिख दिया। अब आगे क्या मांग रहा है वो मुझसे, कहता है अब इसका मीडियन निकालो और वो y होना चाहिए और डिफरेंस बताओ, पहले वाले मीडियन का और पुराने वाले मीडियन का। तो फिर से वही बात, यहां और यहां, तो ये बीच में ये बच गए 21 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 2, 44 बाय 2, दैट मीन्स 22। उसने बोला इन दोनों का डिफरेंस बताइए, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। देखो 3 ऑप्शन में कहां पर है हमारे पास, सी पे, तो 34 का आंसर क्या आ जाएगा, सी। क्लियर है या नहीं, क्लियर है, क्लियर है। ओके, अब देखते हैं 35। 3 numbers are in the ratio 3 ratio 3 ratio 2 ratio 3 ratio 4 and the sum of their cubes is this. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 में कहता है 2 रेशियो 3 रेशियो 4, तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, 2x 3x 4x। कहता है सम ऑफ देयर क्यूब्स, इनकी क्यूब करिए, इनकी क्यूब करिए और कर दीजिए सम, विच इज इक्वल टू 33,957। तो ये कितना हो जाएगा, 8x की पावर 3, 27x की पावर 3, 64x की पावर 3, विच इज इक्वल टू 33,957। तीनों को ऐड करो कितना आएगा 99, x की पावर 3, 33,957। क्लियर है, से कट जाएगा 3 4 3 पे, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 3 4 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 7। व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर, सम बताना है, तो पहले इनके साथ सॉल्व करेंगे। 2x था तो 2 इंटू 7, 3x था 21, 4x था 4 इंटू 7 28, 63। देखो ऑप्शन में कहा है बी, तो 35 का आंसर आ जाएगा आपके पास बी। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 36 कहता है द नंबर ऑफ वर्टिसेस, v का मतलब होता है वर्टिसेस, एजेस e, फेसेस f ऑफ पॉलीहेड्रन आर रिस्पेक्टिवली 10 15 एंड x। यानी कि v दिया है हमें 10, e दिया है हमें 15 और f हमें दिया है x, और पूछा गया है 3x माइनस 12 हमें सॉल्व करके बताइए। सबसे पहले आपको बताना चाहिए 8th क्लास में सिखाया जाता है फेस प्लस में वर्टिसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। ये 8th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला सिखाया जाता है, फेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इज ऑलवेज इक्वल टू 2। तो रख लो यहाँ पे, फेस की वैल्यू x है, वर्टिसेस 10 था, एजेस 15 है, विच इज इक्वल टू 2। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। मांगा उसने ये था, तो 3 इंटू 7 माइनस 12, आंसर इज 9। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 36 का हो जाएगा बी। क्लियर है, ये तो बहुत आसान था, ये फॉर्मूला पूछा जाता है पेपर में, सीटेट के पेपर में इस पे बेस क्वेश्चन एक बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है
x बाय y इज इक्वल टू -1/3 की होल पावर -3 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर -4। एक सेकेंड, पहले हम ये सॉल्व करते हैं, बाद में देखते हैं उसने मांगा क्या है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3/-1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3/2 की पावर 4। रेसिप्रोकल कर दिया, नेगेटिव थी पावर, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं इसका। ओके, अब ये आ जाएगा 3 की पावर 3 -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए फिर से इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये 4 और इसकी पावर सॉरी 4, ये से कट जाएगा, एक बच जाएगा यहाँ पे 3, क्या बचा 2 की पावर 4 अपॉन में 3 और यहाँ पे है -1, क्या बचेगा 2 की पावर 4 अपॉन में माइनस का 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 बाय -3। ये वैल्यू किसकी आई है आपकी, x बाय y की वैल्यू आ गई 16/3 माइनस का, ये आई है मेरे पास वैल्यू। मांगा क्या है, उसने मांगा कि x प्लस वाई प्लस x बाय वाई प्लस y बाय x की होल पावर -1 कर दो। ओके, कोई बात नहीं, x बाय वाई कितना होता है -16/3 प्लस y बाय x क्या होगा इसका उल्टा, तो 3/16, वो भी माइनस का, और इस पूरे की पावर क्या करनी है -1। पहले अंदर सॉल्व करते हैं, -16/3 -3/16, और उस पूरे की पावर कितनी है हमारे पास -1 है। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 48, तो करेंगे 16 16 256 माइनस का, और यहां पे आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 265 अपॉन में 48 माइनस का, और अभी पावर चल रही है -1। अब -1 पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, उल्टा कर देंगे, 48 265 माइनस का, ये आना चाहिए आंसर। देखो जरा क्या है, ये रहा डी, 37 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है x इज इक्वल्स टू 1.011 प्लस 10.11 माइनस 12.101 प्लस 0.1011, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड टू गेट द सम एज 1.1। तो क्या करें, देखो प्लस वाली टर्म्स है, पहले 1.011 10.11 जीरो लगा देते हैं, फिर 0.1011 क्या आ जाएगा 1222211। ठीक है, माइनस करना है, अब इसमें से कर देंगे 1122221, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ बच गया 10, 10 में से 2 गया बच गया 8, यहाँ बचा है तुम्हारे पास 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा तुम्हारे पास 7, यहाँ पे बच गया आपके पास 10, 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, 0। अब ये बचा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद उसने बोला है x जो भी आएगा उसमें जोड़ दो, ढूंढो कहाँ है ये आंसर, दैट इज 39 का आंसर हो जाएगा आपका ए। करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40th। A teacher conducted an oral assessment in the class and found that Ram can speak definition of all types of numbers, odd, even, prime and composite accurately, but not able to identify the numbers accurately when given a set of numbers. Okay, मतलब उसको definition सारी याद है, मतलब उसकी मेमोरी तो बहुत अच्छी से काम कर रही है, लेकिन उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। यही हुआ ना इसका मीनिंग, कि बच्चे को डेफिनेशन सारी याद है, इसका मतलब बच्चे की मेमोरी तो अच्छी है, मेमोरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो अब ढूंढो, कहता है मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है। राम हैज गुड मेमोरी बट लैक प्रैक्टिस, नहीं प्रैक्टिस का इससे कोई लेना देना नहीं है। राम हैज अ गुड मेमोरी बट लैक कंसंट्रेशन, नहीं इससे भी कोई लेना देना नहीं है। राम हैज अ गुड मेमोरी बट लैक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यस उसको कंसेप्ट की नॉलेज अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो 40th का आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है।